आज यहाँ पर गहमा गहमी है, बहुत सारी एआई समिट चल रही है और उसको लेकर देश दुनिया के तमाम सारे जगह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। देश की उत्सुकता है, युवाओं में एक उत्सुकता है, रोचकता है, जानने का उमंग है कि हम समझें, जानें चीजों को आने वाले समय में कैसे इंप्लीमेंट करना। उन सब तमाम सारे मुद्दों पे आज यहाँ पे लोग खड़े हैं, बात करने के लिए हैं। गेस्ट पैनल है, बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे, लेकिन जो हम रोज करते हैं, पूछते जरूर हैं कि कहां से आए, किधर से आए, कहां से आना होगा आपका? हाँ जी, तो नाराज कहाँ है इतना? हाँ बिल्कुल नाराज हैं, बुराड़ी से आए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कहाँ से हैं? दिल्ली से। एआई समिट में गए कि नहीं गए? बहुत भीड़ है, नहीं गए। आप गए? दिल्ली आप गए थे एआई समिट में? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। क्या देखा, क्या अच्छा लगा, ये मैं जानना चाहता हूँ आपको। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आपको कुछ समझ में नहीं आया? पहले ऐसा ही था, रिएक्शन पहला ऐसा ही था। कब? ये बात तब की है जब कंप्यूटर इस देश में आ रहे थे, तो पहला रिएक्शन ऐसा ही हो रहा था। तो वो पहला रिएक्शन है, कोई ऐसी बात नहीं, बड़ा स्वाभाविक है। आदमी, व्यक्ति जो है, ये लड़ाई जो है ना, ये मेधा की है और किसकी? और मशीन की है। इतनी जल्दी कैसे सरेंडर कर देंगे आपकी मेधा भाई? तो लड़ाई, युद्ध है ये, और इसके लिए बातचीत होगी और इसमें बातचीत होनी चाहिए। और पहला रिएक्शन बहुत स्वाभाविक है कि भाई मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने कहा कि कोई चीज जो है इसको स्वीकार करने के लिए आपके पास वो चीज जो हमने बनाई, क्रिएटर हम ही है, और सरल से सरलतम होने की प्रक्रिया में है। वो जो मशीन है, वो जो चीजें हैं, आप कह सकते हैं परमाणु बम के बारे में कि भाई वो तो उसने खत्म, हिरोशिमा नागासाकी में तो सब खत्म हो गया। लेकिन आज आप न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर साइंस के बारे में जब बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ते हैं, बहुत सारे आयाम जुड़ते हैं। नमस्ते सर, कहाँ से आना हुआ आपका? हाँ जी, कश्मीर से। क्या नाम है साहब आपका? मुबारक अहमद खांडे। मुबारक अहमद खांडे सर। मुबारक अहमद खांडे, बहुत बहुत स्वागत है। आपने कुछ देखा या कुछ कहना चाहते हैं आप? सर थैंक यू। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। हाँ। 10 साल पहले आता था दिल्ली। हाँ, फिर क्या हो गया? रिटायरमेंट हो गया। अब कहाँ, घर पे रहते हैं अब? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, रिटायरमेंट हो गया। अब तो बहुत अच्छी, जीवन बहुत बढ़िया चल रहा होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, तो क्या कहना, क्या चाह रहे थे? क्या ना, क्या बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास सब कुछ। नहीं, हो तो वो तो चल ही रहा है बढ़िया, लेकिन मैं आपसे पूछा था 10 साल पहले आते थे और अब नहीं आते। अब इसलिए नहीं आते कि विकासपुरी में रहते हैं। हाँ, तो आज थोड़ा घूमने आए थे इधर। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, आनंद लीजिए। बाबू जी, आपको कब रिटायर हुए? हम 2014 में रिटायर हो गए। तो ठीक है, एआई कुछ समझ में आ रहा है? कहाँ समझ में इतनी जल्दी आएगा? तो बड़े बड़ों को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आएगा, धीरे धीरे आएगा। तुम कुछ समझे एआई पे? एआई सर फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज है। वैसे आदमी तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, तुमने वही वाक्य बोला जो जैसे गाय जो है बड़ी उपयोगी है। गाय बहुत उपयोगी होती है। अब इसमें कौन मना कर देगा कि नहीं होती है? तो ये इंटेलिजेंसिया, ये इसी जगह इसे कहेंगे कि मशीन यहां पे कहां रुकेगी आके, और हमारी मेधा कहां, जो हमारा जो बुद्धि है। अमूमन लोग इंटेलिजेंसिया को बुद्धि से कंपेयर करने लगते हैं, ये भी एक पूरी तरह से पूर्णता से सत्य नहीं है। हमारी जो इंटेलिजेंसिया बनी है और जो हम वो सामूहिक रूप से एक दूसरे से आदान प्रदान के बाद हम यहाँ पे खड़े हैं। क्या काम करते हैं सर आप? रियल एस्टेट में हूँ सर मैं। रियल एस्टेट में? तो उसमें भी आने वाला है एआई? सर एआई तो आने वाला बहुत वो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आना ही आना है, और जिस तरीके से हर चीज में इसका उपयोग लगातार होने लगा। अब क्या होगा सबसे उपयोग इसका, कुछ अंदाजा है? अभी तो कुछ ऐसा खास। देखिए, सब में मेन चीज है, इसमें आत्मा है, डेटा। घबराइए नहीं, बिल्कुल एकदम डेटा है मेन चीज। तो डेटा जैसा डालेंगे, जैसा डाला जाएगा, जैसा होगा, उसके हिसाब से चीजें आएंगी सामने। कितने मध्यवर्गीय, कितने निम्न मध्यवर्गीय यानी मिडिल क्लास वाले लोग, कितने आवास चाहिए, कितनी दिए, कितने नहीं दिए, ये सारी चीजें हैं, ये सब आएंगी। घबराने से क्या काम होगा? आपको मालूम है जब कंप्यूटर आया था तो क्या हुआ था? बहुत सारे लोग परेशान थे। पहली बार मैंने जब कंप्यूटर पे उंगली रखी थी तो माउस से डर लगता था मुझे। डर लगता था काट ना ले। हाँ, अब आज मैं मैकबुक चलाता हूँ। हाउ स्मार्ट यू आर! अरे कितने स्मार्ट बन गए हैं आप, है ना? इस बात का तो गर्व होना चाहिए कि पहले जब कंप्यूटर पे हाथ रखने से डर लगा था, और आज आप क्या चलाते हैं? मैकबुक। गजब! तो मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ करा दूंगा आपका। जी, लगभग सारे परिचित हैं, मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अमित भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अमित भाई, मैं सबसे पहले 2-4 सवाल जो हमने लिए,
लोग एक वो पीढ़ी है जो कहती है कि भाई मुझे कुछ नहीं समझ में आया एआई से। एक जो है उन्होंने कहा मुझे भाई कुछ समझ में ही नहीं आया, हालांकि वो 40, 35 और 40 के लपेटे में। क्या उम्र है आपकी? 30। कहना नहीं चाहिए था आपको, अभी आप बहुत युवा हैं और इतना सा संकोच करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगी कोई चीज। जी, एक तो वो है, लेकिन मैं इधर एक ये एज ग्रुप है, एक सामने ये है, उन्होंने कहा कि जब हमारे पास कंप्यूटर आया था तो हम डर रहे थे, लेकिन आज हम चलाते हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि एआई और हम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हम भी डेटा का ही प्रोडक्ट हैं। बचपन से लेकर आज तक जो डेटा हम कंज्यूम करते रहते हैं, हम उसका सुनिए भाई, अब सुनेंगे नहीं तो डरेंगे, हमेशा जिंदगी भर डरेंगे। तो एआई भी ऐसे ही डिजाइन होता है, उसको आप बहुत सारा डेटा देते हैं, उसके न्यूरॉन्स डीप लर्निंग प्रोसेस के थ्रू ट्रेन हो जाते हैं और वो इंटेलिजेंट हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा ब्रेन होता है। मैंने 2 किताबें किसी सब्जेक्ट में ज्यादा पढ़ ली, मैं उसमें इंटेलिजेंट हो गया। इन्होंने 2 किसी और में पढ़ ली है, उसमें इंटेलिजेंट हो गए। हम सब डेटा ही का तो प्रोडक्ट हैं। तो जो एआई कर रहा है और जो हमारा ब्रेन कर रहा है वो कोई अलग चीज नहीं है। और हमारे अंदर जो जो कमियां हैं वो उस एआई में भी होंगी, क्योंकि वो उसी तरह के डेटा से ट्रेंड है जिस तरह के डेटा से हम ट्रेंड है। वो बायस्ड भी होगा, वो अनएथिकल भी हो सकता है, वो हेलुसिनेट भी कर सकता है, कल्पनाएं भी कर सकता है, वो सब गड़बड़ियां भी कर सकता है, लेकिन वो आप जो काम कर रहे हैं उसको कई गुना फास्ट कर सकता है, कुछ कर सकता है। ये एक क्विकनेस के लेवल पर है कि हम जो काम करते हैं उससे कई गुना ज्यादा। हम डिबेट शुरू करें, आपका मन उसी में लगेगा, लड़ाई झगड़े में, मुझे मालूम है, क्योंकि आपका दिमाग ट्रेंड उसी में है। नहीं, मैंने आपसे नहीं कहा, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप एआई नहीं है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। एआई सर बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। हाँ जी, एआई जो है वो 10वीं क्लास में 12th क्लास में सब्जेक्ट आ गया है। ये मैं टीचर हूं, ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का टीचर हूं। एआई से ये तो राजीव गांधी की सोच थी, ये आज इंप्लीमेंट कर रहा है, कोई भी इंप्लीमेंट कर रहा है केंद्र सरकार। ये तो राजीव गांधी की सोच थी। राजीव गांधी सुपर कंप्यूटर लेके आए, राजीव गांधी बहुत कुछ लेकर आए, इंदिरा गांधी ने बहुत कुछ दिया इस देश को। तो मैं ये नहीं कह रहा कि क्या है, लेकिन एआई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। एआई को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो देश हमारे से 50 साल आगे हैं, 100 साल आगे हैं, वहां रोबोट आ चुके हैं, वहां सारी चीजें जो है। क्या नाम है सर आपका? विवेक शर्मा। विवेक शर्मा जी, 2 तरह की बहस है आजकल, समझने की कोशिश करिएगा। एक विकसित देश और विकासशील में, दोनों में अलग अलग तरह की रूपांतरण है। वहां पे जो बहस है कि हम किस चीज को लेकर डेटा को किस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं, और विकासशील देश जो है वो चाह रहे हैं कि वो डेटा कैसे प्रोसेस होगा, हमको कैसे टेक्नोलॉजी मिलेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाली बात पर। तो दोनों जगह बहुत अलग अलग बहस है, लेकिन आपका विचार है, मैंने बहुत स्वागत किया। कांग्रेस से बात सुने, सुमन जी आइए और आपकी अपनी बातचीत शुरू करिए कि आपको क्या लगता है। एआई समिट हो रहे हैं, इतना देश दुनिया में नाम हो रहा, 20 देशों के मुल्क के लोग आए हुए हैं, और राजीव गांधी का तो उन्होंने जिक्र कर ही दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने नेता जवाहरलाल नेहरू जी का, राजीव गांधी जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपकी सोच के कारण आज ये हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ गया है कि वर्तमान निकम्मी सरकार भी उनके उपयोगिता को अपने सहारे नाम लेके आगे चलना चाहती है। जैसे हम कह रहे थे, मेरी बात सुन लीजिए, जवाहरलाल नेहरू तो ठीक था, राजीव भाई सुने बात, राजीव गांधी भी ठीक था, और ये निकम्मी कहना जरूरी था क्या? इसलिए कि जब राजीव गांधी ने इस रोबोट की परिकल्पना की थी, इस जो सो कंप्यूटर की बात उन्होंने आगे लाया देश के सामने में, तो भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के पार्टी के लोगों ने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, युवा कहां जाएंगे, कांग्रेस की सरकार देश में एक ऐसा उथल पुथल माहौल लाएगा कि हम तो त्राहिमाम करेंगे। लेकिन आज उन्हीं नेताओं की उपलब्धि है कि ये मोदी जैसे लोग भी जो बैलगाड़ी की सोच रखते हैं, राजीव गांधी और कांग्रेस की उपलब्धि पर A1 करने जा रहे हैं, एआई करने जा रहे हैं। काश उस समय एआई आ गया होता तो आपके, अरे क्या कर रहे सुमन जी, अरे यही रहिएगा। नहीं, मैं तो ऐसे चाहता हूं, आपको, आप पहली बार आए इसलिए हुआ। काश उस समय एआई आ गया होता तो ये पता चल जाता कि 25 साल के बाद ये जो हमारे पास डेटा है, वो डेटा हमारे इस देश में क्या लाने वाला है। तो कांग्रेस को ये दिन ना आने पड़ते, वो पता चल जाता उसको पहले ही, वो फीड कर लेता उसको, और बहुत सारी चीजें दिखने समय आता। देखिए, ये दिन आने या नहीं आना ये अलग मुद्दा है। हाँ। सरकार में हम हैं या नहीं है ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन हमने जो देश के सामने लाया वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हिंदुस्तान दुनिया के सामने खड़ा है। आपकी वजह से,
हाँ राइट, हाँ जी। देखिए भैया जी, आज हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की स्थिति में है, तो निश्चित तौर पे हमें ये लग रहा है कि इसमें माननीय मोदी जी का काफी योगदान है। अभी देखा होगा आपने 5 मिनट 100 मोदी ने देखो आज ऐसे ही बहस कर लेते हैं। तो लाए चीन का वो नकली कुत्ता, डॉग, रोबोट। मोदी जी लाए। हाँ, उन्हीं का सब किया हुआ है। ये गलगोटिया ने जो लाया, ये मोदी के प्रिय पात्र। आज डिबेट बहुत बढ़िया होगी, आज डिबेट बढ़िया होने वाली है। हाँ, तो भैया जी हमारा 5 मिनट का शो इसलिए लेट हुआ कि मॉरिशस का डेलीगेट्स आ रहा था, और देखिए हमारे देश की परंपरा और किस तरीके से हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। हमने 5 मिनट वेट किया अतिथि देवो भव के तहत। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने जा रहा है, और एआई किस दृष्टिकोण से भारत में देखा जा रहा है, पहले मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आप राहुलवादी लग रहे हैं, आप नेहरूवादी नहीं लग रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज सर्वदेव हिताय सर्वदेव सुखाय की बात कर रहे हैं, वेलफेयर फॉर ऑल, ऑल फॉर हैप्पीनेस की बात भारत इस तरीके से कर रहा है। आज इस सीओ ने, जिस तरीके से इसके सीओ ने कहा कि भारत में एक हफ्ते में 1 मिलियन चैट जीपीटी लोग यूज कर रहे हैं, और आने वाला समय में दुनिया भारत में एआई का सबसे बड़ा बाजार बनने वाला है, और दुनिया को रास्ता भारत दिखाएगा। आज जिस तरीके से भारत लगातार आर्थिक दृष्टिकोण से लेकर तमाम चीजों में भारत नंबर 1 बनने जा रहा है, और ये फ्रांस के बाद दूसरा महाकुंभ जिस तरीके से भारत में लगा है, ये महाकुंभ है, एआई का महाकुंभ है, और दुनिया को बता रहा है कि अभी तक लोगों ने स्नान कर। राइट 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 के उपलब्धि पर अपने गाल थपथपाने वाले, भाई रुको एक मिनट, रुको महाराज जी। हाँ जी। दूसरे की उपलब्धि पर अपने गाल थपथपाने वाले पार्टी के ये लोग लगते हैं। काम कांग्रेस का, क्या कौन सा काम? जितना भी आज साइंस में टेक्नोलॉजी जो हम बढ़े हैं, हाँ। वो कांग्रेस सरकार की देन है। ChatGPT। ये मोदी ने क्या किया? मोदी ने क्या किया? कांग्रेस की उपलब्धि को अपना बता के आज, और यहाँ उनकी छीछलदार हो गई। तो ये बताओ, फिर ये बताओ के सामने थोड़ा सुमन जी, फिर ये सुमन जी ये बताओ, फिर हार कैसे हो गई आपकी? हमारी देखिए, आने जाने में बहुत पॉलिसियां काम आती है। हमने जो लाया उपलब्धि, साइंस टेक्नोलॉजी को जो लाया, उस पर तो मोदी काम कर रहे हैं। वहां हम कहाँ हार गए? हमारा किया हुआ आपको काम आ रहा तो फिर है। आप सत्ता में नहीं आना चाहते हैं आप क्या? चूंकि हम लोक लुभावन नारा नहीं देते हैं, हम दिन में सपना नहीं दिखलाते हैं, हम आटा 8 बदले के बदले 5 रुपए लाने का वादा नहीं करते हैं, पेट्रोल 70 रुपए से 50 रुपए लाएंगे, ये वादा नहीं करते हैं। ठग के सत्ता में हम नहीं आते। राइट, नाउ यू प्लीज कम दिस साइड। जी, अब आप इधर आइए जी। ये ठगी का वादा नहीं करते, खाली खटाखट महंगाई खत्म कर देते हैं। राजीव गांधी जी के समय में अगर एआई होता तो सच में पता चल जाता कि आखिर क्या कारण हुआ कि उसके बाद कभी कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं ला पाई। क्या कारण है कि 95 बार हारने के बाद, पास न करने के बाद भी आप वही रह गए जो हमारे पूर्णिया के सांसद कहे जाते हैं। खैर, अब मैं आता हूं विषय पर। राजीव गांधी, अरे जवाहरलाल नेहरू जी इतने काबिल थे, तो इसरो जब पहली बार अपना, इसमें जवाहरलाल नेहरू का क्या करे? इन्होंने जिक्र किया है, देश नहीं जाना चाहता, इन्होंने लाया है तो मैं लाऊंगा। हमारे प्रधानमंत्री आखिर क्या कमियां की ये छुपाना चाहते हैं नेहरू पे चर्चा। अब बात है, इसरो पहली बार जब जा रहा था अपना प्रक्षेपण करने, साइकिल पे जा रहा था। रुकिए सर, रुको, मुझे बहस करने दो। देखिए, ये सिर्फ बोलना जानते हैं। अरे तो अच्छा बोलना जानते तो इसमें हम क्या करें? थकते हैं ना। आप अच्छा बोलना जानते हैं, बस, इसके अलावा नहीं। अगर राजीव जी के पहले एआई आ जाता ना, तो सच में आज आपको ये पता चल जाता कि कांग्रेस में क्या कारण है कि आप बार बार फेल कर रहे हैं। अब रही बात, मैं आ रहा हूँ, सुमन जी आ रहा हूँ, जब मैं आऊंगा तब बोलिएगा। देखिए, कंप्यूटर का विरोध भाजपा ने नहीं किया था, जिन्होंने किया था उनके साथ आप इंडी अलायंस बनाए हुए हैं। ये इतने प्रोग्रेसिव लोग हैं जो कहते थे कोरोना का वैक्सीन मत लगाना, नपुंसक हो जाए। कोरोना का वैक्सीन का तो ये हालत है भाई साहब कि जिन लोगों ने सुई लिया, दूसरी बीमारियों से वो जूझ रहे हैं। और दुनिया आपने लिया कि नहीं लिया? हमने लिया। मैं परेशान रहता हूँ। मैं परेशान रहता हूँ। नहीं, मुझे बार बार डॉक्टर के पास, इसी देश में बहुत सारे ऐसी बीमारियां हुई। काल, देखिए, मेरी बात सुनिए, बात एआई की नहीं है और ना बात ये कंप्यूटर की है। बात दरअसल आज जो हो रही है वो है साइंटिफिक टेम्परामेंट की। अगर आपके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट है तो फिर बात सारी सही है। आप
कैसे विरोध कर सकते हैं वैक्सीन का? सवाल तो ये है, कैसे विरोध कर सकते हैं? हाँ, पूरी बात अलग है, खेमे हैं, लेकिन आप बचने वालों में और ग्रसित होने वालों में फर्क अगर करेंगे, सुमन जी, तो आपको जवाब मिलेगा समाजवादी पार्टी। देखिए, एआई जो समिट हो रही है हमारे, ये इसमें क्योंकि हमारा देश सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, हमारे पास मेधा शक्ति भी बहुत है और हम चाहते हैं कि देश बहुत आगे बढ़े इस मामले में, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो। इसमें सभी मामलों में एआई मदद करेगी, क्योंकि कंप्यूटर का भी विरोध हुआ एक समय कंप्यूटर आने पे, लेकिन हाँ, एक समय में जब कंप्यूटर, रुकिए भाई, एक समय कंप्यूटर का भी विरोध हुआ, एक समय वैक्सीन का भी विरोध हुआ। तो ये खुद माना भी एक बार कि जो वैक्सीन से दिक्कतें हो रही हैं वो इसी के कारण हुई है, जो वैक्सीन लगी है, माना गया। बिल्कुल, एक बार हुआ, दोबारा फिर मना किया, गलत फिर मना किया, झूठ बोलना गलत, दोबारा मना किया गया, एम्स के द्वारा एक बार कहा गया, कोई भी कहीं नहीं, गलत गलत गलत। ये जो देखिए, ये गलत है, जो गलत है, कोई गलत बात कोट नहीं करेंगे आप, बिल्कुल विश्वसनीय। हाँ, अभी हाँ, देखिए, हाँ, इंटेलिजेंस की सबसे ज्यादा जरूरत बीजेपी वालों को, ये बताइए आखिर। हाँ हाँ हाँ, ये बताइए एआई की जरूरत बीजेपी वालों को क्यों है? इसलिए कि वादे करते चले जाते, तो आगे कब पूछेगा कोई एआई से इन्होंने क्या किया? हाँ, तो बताया कि केवल गाल बजाए और क्या किया इन्होंने। हाँ, और ये भी बताएंगे एआई के कि ये भी बताएंगे कि गाय के गोबर के क्या क्या फायदे हैं। हाँ, ये तो बताते कि परमाणु बम फेंक दो तो कोई असर नहीं करेगा, बंकर बनाओ, गोबर लीपो और परमाणु बम भी काम नहीं करेगा, विकिरण भी नहीं होगा। यही तो कहते हैं, यही लोग तो हैं जो कहते हैं रडार में बादल होने पर रडार, अगर रडार में मतलब फाइटर प्लेन पकड़ में नहीं आता। राइट, टेक योर पॉइंट। जी राजेश, ये अभी मैं एआई पर आऊंगा, ये मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, आप गोबर को टारगेट किस उद्देश्य से कर रहे हैं? खासकर बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये गाय की बात करते हैं और गाय की गोबर की बात करते हैं। तो गाय की गोबर में कितने रिसर्च हुए हैं, जाकर आप पहले देखिए। तो गाय के गोबर पे, गौमूत्र पर और गौदुग्ध पर कितने रिसर्च हुए हैं, आप घर पे जाकर पढ़िएगा। अब आते हैं एआई पर। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये सब एआई की बात कर रहे हैं, बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, योग्यता की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस देश में सामाजिक न्याय के नाम पर शिक्षा की बात की इन्होंने, स्वास्थ्य की बात की, रुक जाइए, जिस देश में सामाजिक न्याय के नाम पर माइनस नंबर वाला डॉक्टर बनाया जाता हो, माइनस नंबर वाला अध्यापक बनाया जाता हो, माइनस नंबर वाला इंजीनियर बनाया जाता हो, उस देश को थोड़ा इन नेताओं को तो नहीं बात करने का अधिकार है? हाँ, आम पब्लिक को, आम जनता को विकास की बात करने की पूरी अधिकार है। एआई का भी बात करना चाहिए। एक बात और, हर पक्ष का सकारात्मक और नकारात्मक, सुनिए, नहीं, मैं पूरी बात का देखिए, यहाँ पे तो ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे कि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की मांग करना और एआई के बीच में कोई विरोधाभास की स्थिति है। कोई विरोधाभास नहीं। सुनिए ब्रजेश, कोई विरोध नहीं है ब्रजेश, कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ही पुरखों ने इस बात के लिए इंश्योर किया था, वो एक मिनट सुनिए, हमारी सामाजिक न्यायप्रियता और हमारी इंटेलिजेंसिया के तहत इंश्योर किया गया था कि हम देंगे, जो हाशिए पे लोग हैं उनको बराबर लाने का जिम्मेदारी हमने। तो हाँ, आईएएस की लड़कियों को दिया जाएगा, वो की लड़कियों को दिया जाएगा, भाई मायावती को दिया जाएगा। ब्रजेश, बहस करनी है इसमें तो मैं बहस के लिए तैयार हूं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, परमाणु बम तो आपको इसलिए दिया गया था एनर्जी कि आप तो उस पे इलेक्ट्रिसिटी पे काम करेंगे, मेडिसिन पे काम करेंगे, आपने हिरोशिमा नागासाकी पे क्यों गिराया? वो गलत था ना? अब समझ में आ गई बात। तो कोई चीज अगर आपको दी जा रही है तो चाकू का काम तो है कि सब्जी काट भी सकती है और नाक भी काट सकती है, दोनों चीजें हैं उस पर। जी, मैं आ गया, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अब आप एआई पे बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, और पॉलिटिकल पार्टी पे बोल रहे थे आप। हाँ जी, हाँ, मैं इसी चीज पे कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आज एआई को लेके जो चीजें चल रही हैं उसमें जब नेहरू जी का नाम लिया जा रहा है तो लोगों को हंसी लग रही है। अरे भाई, नेहरू जी का नाम लिया था कांग्रेस के प्रवक्ता ने। नहीं, मैं कह रहा हूँ तो उसमें बहुत सारे लोगों को हंसी आ रही थी कि भाई नेहरू जी कहाँ से आ गए। हमें लग रहा है कि देखिए, आपने कही ना बात, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कही। साइंटिफिक टेम्परामेंट एक तरह से उसको लेके अगर हम लोग देखें, उस जमाने में सीधे चाहे परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन की मामले हो, तमाम दूसरे चीज, अभी ये कहा गया कि भाई इसरो को किस प्रकार से बैलगाड़ी से और साइकिलों से जो है कि सामान ढोने के लिए इसरो कैसे बाध्य हो रहा था उस समय। ये हमारे उस समय के वर्तमान सरकारों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हाँ ठीक है, उसमें संसाधनों की कमी थी, 200 वर्षों के अंग्रेजी। तो मुझे एक सवाल, नहीं ठीक है, नहीं, मैं आपसे फिर एक सवाल पूछता हूं कि आपको इस समय की मौजूदा सरकार की प्रतिबद्धता कहां नहीं दिखती? मैं आ रहा हूं, 20 देशों के मुल्कों के
और लगभग 100 जगहों के सीईओज इकट्ठा हैं कंपनीज के, तो आपको इस सरकार की प्रतिबद्धता और आप इस सरकार की जो सोच है उसमें कहां फर्क लगता है? बिल्कुल बड़ा सही प्रश्न किया है। देखिए एआई समिट जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम लोग आए, अच्छा लग रहा है ये चीज। एआई समिट को लेकर कोई विरोध नहीं है, लेकिन क्या एआई को लेकर सरकार गंभीर है? अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखा कि संसद का बजट सत्र अभी चल रहा था सर। आखिर एआई के सेक्शन में भारत में निवेश करने के लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया? 1000 करोड़ के आसपास का बजट में हम लोग को प्रावधान दिखा। बहुत जोड़ दीजिएगा, दूसरे कौशल विकास और दूसरे स्कीम्स को भी जोड़ेंगे तो वो 4-5 हजार करोड़ से ज्यादा का नहीं जा रहा है। हम लोग अगर देखें तो दुनिया भर में तमाम जो लोग इसको लेकर पेटेंट करा रहे हैं वहां पे भारतीय योगदान 0.39% है। तो हमें इस पे निवेश को लेकर बजट में जो प्रावधान होना चाहिए सरकार वहां पे गंभीर नहीं दिखाई। राइट जी, बोलिए क्या नाम है सर? प्रमोद कुमार सर। प्रमोद जी कहाँ से आना हुआ? मैं सर धनबाद से हूँ। धनबाद से क्या काम करते हैं? सर पढ़ाई करते हूँ। पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बोलिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बार्क और इसरो उन्हीं का देन है, कांग्रेस का ही देन है जो इतना आगे लेके चले गए। और ये बता रहे हैं सर कि साइकिल पे चला, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हाल में ही क्लाउड आर्टिफिशियल रेनू क्या हुआ स्थिति, कुछ नहीं हुआ दिल्ली में सर, इन्हीं की सरकार थी, कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात बोल रहे कि यही कर रहे हैं, तो 90,000 स्कूल बंद हो चुकी है, तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कहां से सीखेंगे कुछ? 90,000 यूपी में 5,000 स्कूल बंद हुए हैं सर। सरकार की जिम्मेवारी है कि बच्चे अगर नहीं आ रहे हैं तो आप दीजिए, स्कीम दीजिए, लाइए कि क्यों नहीं आ रहे हैं, आपकी जिम्मेवारी है, नहीं कि। दीपक त्यागी मेरठ से आया हूं। जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने ये विश्व गुरु की बात की थी, जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन पर निर्भर हो गए हों, इस सरकार में वो विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। 90,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, 2.5 लाख लोग यहाँ से विदेश अपनी नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं। और अभी एक मामला हुआ है जिसमें एक व्यक्ति अपनी नागरिकता उन्होंने छोड़ दी कि मुझे यहाँ पे व्यवस्था नहीं मिल पा रही। नोएडा में एक व्यक्ति इंजीनियर डूब के मर जा रहा है, सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही। राइट। सर फॉरेन कंट्री के बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनवाइट किए हैं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाहर में हुई है, लेकिन इंडिया एक समिट में इसमें हमको टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस कर रहा है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है, वैसे तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन सारे सेक्टर्स में होगा, लेकिन मेरा मानना है भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे एग्रीकल्चर और फार्मिंग और डेयरिंग सेक्टर में एआई का जब तक पूरी तरह से 100% यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा तब तक कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि भारत को इन 3 सेक्टर्स में कर लेते हैं, भारत को इन 3 चीजों पे इन्वेस्टमेंट, रिसर्च, क्योंकि रिसर्च का जो बहुत सारा जीडीपी का 0.7 ही है, अमेरिका 2.5 से 3% करता है, तो बहुत सारी अच्छी बात है, उसमें जाना चाहिए। देखिए एआई का इस्तेमाल तो हर कोई कर रहा है, कोई रोबोट बना रहा है, कोई मेडिकल में काम कर रहा है, सरकार ला रहा है। लेकिन कांग्रेस के हाथ में जब एआई आया तो डीप फेक वीडियो, कभी मोदी जी की माता का वीडियो, कभी मोदी जी के पिता का वीडियो, कभी लोकसभा स्पीकर का वीडियो, तो यही होती है सकारात्मकता। एक तरफ देश सकारात्मक होकर के कृषि की त्यागी जी कोई चीज ना आए तो उसको समझने के लिए तत्पर रहना चाहिए, ये भी एआई का काम है जी। पूरा देश ये चाहता है एआई से कृषि पे क्या हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगी हुई है फेक वीडियो। राइट, प्लीज कम टू दिस साइड। जी जनाब। एआई का तो ये स्थिति है कि मोदी सरकार के मंत्री हैं चिराग पासवान, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से डॉग रोबोट लाया गया, जिस तरीके से गलगोटिया ने किया, दुनिया के सामने हिंदुस्तान की छवि बहुत बिगड़ गई है और सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो इसी से साफ साबित हो जाता है कि एक बात बताइए, एशियाड जब यहाँ हुआ था तो आप कहाँ थे? मैं जहाँ कहा वहाँ था। फुट ब्रिज जो था ऊपर से नीचे गिर गया था। नहीं क्या गिर गया था? कॉमनवेल्थ में फुट ब्रिज नीचे गिर गया था। देखिए जब मुद्दे की बात होती है ना, तो कहीं भी हम किसी भी सरकार से बेहतर स्थिति में है और हमारा काम देश के लिए होता है, हम सपना दिखाने के लिए कोई बात। राइट, सुमन जी ने का कहना है नहीं, इसमें बहस नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि नहीं, ऑफ कोर्स उन्होंने कहा कि हम बेहतर थे, हम बेहतर कर सकते हैं। नहीं ठीक है, वो इनका अपनी लाइन है, वो कह सकते हैं। केवल एक लाइन, मुझे याद है कॉमनवेल्थ गेम जब शुरू नहीं हुआ था, आडवाणी जी सड़क पे थे, लेकिन जैसे विदेश के मेहमान आने लगे, आडवाणी ने कहा कि देश के सम्मान की बात है, सारे विपक्ष के नेता चुप हो गए। लेकिन क्या कारण है
कि जैसे ही विदेश का कोई नेता आता है या तो दंगे करवाए जाते हैं या कांग्रेस हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे मुद्दे उठाती है। क्या देश को इसीलिए इनको कहा जाता है ना, किरण रिजिजू कह रहे हैं कि आप देश हित के नहीं है, और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई देश का सच्चा नागरिक वो बात नहीं कर सकता जो राहुल गांधी कहते हैं। राइट, समझ इनको डिफेंड करने का राइट। राहुल गांधी हिंदुस्तान के सबसे ईमानदार नेता हैं, जो सच्चे सपने दिखलाने। भैया देखो, ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, एक्चुअली सर मेरा कहना ये है कि इंडिया में आप एम्स में जाइए, लाइफ मैं आता हूँ आपके पास आता हूँ जी। हाँ जी, राहुल गांधी किसी को छलने का काम नहीं करते हैं, वो देश बदलने का काम नहीं करते हैं, कोर्ट बदलने का काम नहीं करते हैं। उनकी पॉलिसियां देश के लिए है और देश के हिसाब से चलते हैं वो। जी भैया जी बेल पर है जी। इसलिए राहुल गांधी बेल पे है। नहीं, AI पे बात हो रही है। हाँ, AI पे बात हो रही है। हाँ जी भैया जी, मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं, इसी कॉमनवेल्थ गेम में अभी जैसा इन्होंने राहुल गांधी जी का नाम लिया, पूरी जनता ने एक हुटिंग किया, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता हूं। राहुल जी हुटिंग वाली राजनीति नहीं करते। इनसे पूछिए कि कॉमनवेल्थ गेम में पूरी जनता बैठी है, जनता खड़ी है, जो टॉयलेट पेपर कितने का आता होगा? वो टॉयलेट पेपर का घोटाला भी इन्हीं की सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम में किया। पहली बात, हमारे मित्र कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद होने की बात करते, मैं इनको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश नहीं मध्य प्रदेश में भी 9000 स्कूल खोले गए हैं, और जो स्कूल बंद हुआ है संयुक्त रूप से जहां पे विद्यार्थी नहीं जा रहे थे। तीसरी बात, सपा के मित्र ने गौमूत्र की बात की, इनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि अमेरिका ने भी गौमूत्र को पेटेंट किया है, यह आपकी जानकारी के लिए। दूसरी बात, आज बार बार राहुल गांधी जी के, मैं इनके जानकारी के लिए बता दूं, इसी हेरल्ड केस में पूरी परिवार, जो इस देश का प्रथम परिवार कहा जाता है, नेहरू गांधी जी का परिवार, सारा परिवार बेल पर है। और एक बात, इनकी कर्नाटका में सरकार, इनसे पूछिए, परसों कर्नाटका के अंदर में 50 बीघा जमीन इन्होंने राहुल गांधी परिवार को देने का काम किया है। परसों जवाब दीजिए। हम देंगे। भाई साहब मैं बतला दूं, राहुल गांधी, समझिए आराम से। हाँ। राहुल गांधी और हेराल्ड जो केस कह रहे हैं ना, मोदी सरकार इतने मामलों में फंस चुकी है, और वो जानती है कि जब तक गांधी परिवार रहेगा, कांग्रेस पार्टी रहेगी, वो अपना जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं, परेशान करने की नीयत से। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि, देखिए मणिशंकर अय्यर का एक उम्र हो चुका है। No. समाजवादी पार्टी। देखिए मैं कह रहा हूँ जो AI समिट हो रही है, गलगोटिया का मामला चाहे हो गया हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि अगर एक ने किसी ने गलती कर दी तो इसका मतलब नहीं हमें देश का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये सबके मान सम्मान की बात है, ये देश की बात है, ये भारत सरकार की बात नहीं है, भारत की बात है, तो सभी को इसका सम्मान करना चाहिए। इसमें बहुत नहीं, हमारे यहाँ कोई मेधा की कोई कमी नहीं है, ये नहीं है कि हम सब लोग सब चीज नकली बना देते हैं, मेधा की कोई कमी नहीं है। हाँ, उसको सही दिशा में मोड़ने की बात है कि सरकार की उस तरीके से मनोदशा उसी दिशा में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इनके कार्यकर्ता जाकर के कहीं मस्जिद में कहो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, ये कहो क्रिश्चियन वाले उसमें चले जाएं, वहां चले जाएं, तो इस पर नहीं होना चाहिए। आप इन चीजों को छोड़ करके, भेदभाव को छोड़ करके, जहां वैज्ञानिकता है, जहां विकास है, जहां AI का हो रहा है या कंप्यूटर का जो भी विकास का कार्य है, उसमें सभी लोग मिलकर के देश को आगे बढ़ाने का काम करें। देश उन्नत करेगा तो सभी लोग उन्नत करेंगे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सत्ता आएगी सत्ता चली जाएगी। आप बहुत बढ़िया आदमी है। इनको बार बार याद है हनुमान चालीसा, तौकीर रजा का वो पोस्टर याद नहीं आता। मदनी साहब ने आज जो कहा है डायरेक्ट एक्शन की याद दिला रहे। AI पे बात हो रही, तुम कहाँ चले गए यार? ये पहुंचा रहे हैं ना, ये पहुंचा है हनुमान चालीसा। अब ये हनुमान चालीसा AI से हनुमान चालीसा पे आओगे तो सवाल होगा। भाई तुम ये अगर उन्होंने कहा कि मस्जिद में हनुमान चालीसा, तो बात तो वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुनो। अरे सर चुप रहिए, मैं पूछ लेता हूँ, आप ही का बच्चा हूँ, मैं बेटा हूँ आपका। आप ये सवाल पूछ सकते थे कि अपनी बैठक तुम मस्जिद के अंदर नहीं कर सकते, ये कह सकते थे, लेकिन ये गलत बात नहीं कहो कि वो हनुमान चालीसा तो नहीं पढ़ोगे, लेकिन तुम ये कह सकते हो कि मस्जिद, तुम जाके वहां मस्जिद का काम है धार्मिक कार्य, तुम वहां जाके बैठक क्यों करते हो? ये सवाल हो सकता है। देखिए टेक्निकल चीजों पे ध्यान रखिए। बिल्कुल। हाँ जी आइए सर। हाँ जी रुको, AI पे बोलोगे? पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस कौन से AI का यूज करके ऐसी मशीन बनाना चाहती है जिससे आलू डाल के सोना निकाल रही है? कौन से AI कान के नीचे भी
भाई साहब आ रहा हूं। आपने कहा कि आप गुस्सा क्यों करते हैं? इसीलिए गुस्सा करते हैं। वो कह रहा कौन सी ऐसी मशीन बना रहे हैं आप, बताइए। हाँ जी सुमन जी। भाई साहब जो कह रहे हैं कि इधर से आलू दो उधर से सोना दो, हाँ। भाई साहब जब कोई वीडियो देखते हैं ना तो उसका ओरिजिनल वीडियो देखा करें। ये मोदी सरकार के तरफ से एक ट्विस्ट करके नया वीडियो डाला गया था। उन्होंने कहा कुछ अब बोला गया कुछ। आप जाइए सोशल मीडिया पर और कहिए कि सोना और आलू का क्या है, तब आपको सही वीडियो आपके सामने आए। सही बात। चले आइए। देखिए जब हम लोग एआई पे बात हो रही है और लगातार राहुल गांधी के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि संसद के बजट सत्र में राहुल गांधी जी ने एआई को लेकर जो चीज कही उसको ऊपर पूरा सत्ता पक्ष को भी ध्यान देना चाहिए। 150 करोड़ की बड़ी आबादी है हमारी और ये 150 करोड़ से कितना जबरदस्त जो है कि डेटा का सृजन हो रहा है प्रत्येक व्यक्ति जो है, और उसका किस प्रकार से हम लोग डेटा का वो भी बम ही है। डेटा कहाँ पे कैसे इस्तेमाल, देखिए रिसर्च पे हमारा 0.7% ही है जीडीपी का, और अमेरिका 2.5 से 3% करता है। वो वहां तक पहुंचना और वहां तक हमको रिसर्च पे इन्वेस्ट करना ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को सर करना पड़ेगा। देखिए ये सार्थक बहस है। अगर इस बहस में आगे जाए 1% में खाली कहूंगा। देखिए 0.7% हम लोग करते हैं जीडीपी का, उसको कम से कम 2-3% तो उससे ले जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अभी भी 90% जो डेटा है वो तमाम विदेशी कंपनियां प्रयोग कर रही हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। हम देश के भीतर पहली बार इसी बजट में डेटा सेंटर की बात हुई है और एक बहुत बड़ा बजट अलोकेट किया गया है। डेटा सेंटर उड़ीसा में भी बन रहा है। राहुल गांधी बजट तो पढ़े नहीं थे, पहुंच गया अमेरिका डील पे। हाँ मैं आ नहीं पाया था बहन। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं पीएचडी स्कॉलर एनआईटी पटना। एनआईटी पटना से है, पीएचडी स्कॉलर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेधावी वाशने है। मेधावी है जी, पूछिए सवाल। सर मेरा कहना ये है अभी भी लाइफ सेविंग डिसीजेज जो हमारी हैं, कैंसर है और न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं, उनके लिए हमको दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है वैक्सीन्स के लिए। और अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां पर करोड़ में इसका इन्वेस्टमेंट जाता है। तो हमारी कंट्री को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ये जो लाइफ सेविंग डिसीजेज हैं, लाइफ थ्रेटनिंग है, उनकी वैक्सीन हमारी कंट्री में अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए देन हम अपने नहीं रुको मेधावी, कैंसर पे अभी वैक्सीन का उतना काम नहीं हो पाया है। बहुत जगह हुआ है लेकिन उतना फ्रूटफुल नहीं है। दूसरी चीज ये कि एआई का मेडिकल में जितना उपयोग हो रहा है, अब 35 मिनट 40 मिनट में ये दावा किया जा रहा, दावा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, दावा किया जा रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर को तो कम से कम डिटेक्ट किया जा सकता है, डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये मेडिकल साइंसेज में मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं तो मुझको सारी चीजें पता होंगी, नहीं होगा। और ये तमाम तरह की चीजों को जब हम बार बार डिस्कस करते हैं तो ये चीजें सामने क्लियर होती है। मेडिकल साइंसेज में ये बहुत सारा काम हो रहा है, यकीन मानिए मेरा, मैं सच कह रहा हूं। और मुझे बहुत उत्सुकता भी है जानने के लिए कि मेडिकल साइंसेज में क्या क्या होगा। जी नमस्ते, क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ। तो एक काम करिए, अपनी हंसी को पेटेंट कराइए। आपकी पत्नी है? दोनों लोग बहुत अच्छा हंसते हैं। बहुत अच्छा। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये एआई समिट जो है इस पर कहना चाहूंगा। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से आया हूँ, अम्बेडकर नगर से बच्चों को लेकर। पॉलिटेक्निक से आए, बच्चों को लेकर आए? जी। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर अच्छा लगा, यहाँ पर जो एआई समिट हुई है कई सारे देशों के लोग आए हैं। और जो मैडम ने बात की है कैंसर डायग्नोसिस के लिए, आपने बोला सही है, वहाँ पर एक स्टॉल भी लगा, मैं अंदर गया था तो उस स्टॉल में मैंने पूछा भी कैसे कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं, तो मेडिकल इमेजिंग के थ्रू वो 15 से 20 मिनट के अंदर डिटेक्ट हो जाएगा। ये बात आपकी सही है। और अरे सर अभी मैं पढ़ रहा था, नहीं तो इसमें बहस आप बिल्कुल करिए, लेकिन जो हो गया उसको जानना भी न जानना कमी है। मेधावी जानिएगा, खांसी से यह भी पता किया जा, आपकी खांसी आप कैसे खांसे और उससे यह यहां तक पहुंचाया जा सकता है कि लंग्स में कहां पर कितनी क्षमता क्या रोग हो सकता है। तो ये आने वाले समय में तो हमें नहीं मालूम था कि हम ऐसे जाएंगे और दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें। जी कृषि के क्षेत्र में भी एआई का यूज मैंने वहां पर देखा कि सॉइल का जो सॉइल है, सॉइल सैंपल लेकर के, और सैंपल लेने के भी तरीके बहुत सारे लंबा बताया उन्होंने। वो सैंपल लेकर के उसको डिटेक्ट करके कौन से न्यूट्रिशंस की कमी है। हालांकि ये डायरेक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर नहीं या हमारे जो फार्मर हैं वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ एनजीओ के थ्रू उन्होंने ये करने का भी अपने इंडिया में ये। और मैं चाहता हूं कि बहुत ये चीजें नीचे तक पहुंचे। जी अब आप कहिए, कुछ कहना चाह रही थी। सर मेरा यही है कि वैक्सीन्स हमारी कंट्री में नहीं बन पा रही है। कैंसर आपको मालूम है एक चीज बताएं, सिर्फ वैक्सीन के बारे में बोल रहा हूं, पूरी हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन अगर कोई देता है कोई मुल्क, तो ये यही मुल्क देता है।
और आपको शायद कोरोना के बारे में ध्यान नहीं होगा, हमने दिया, अफ्रीका को देने के लिए राजी नहीं था कोई, हमने दिया। लेकिन हां, जिस साइंटिफिक टेम्परामेंट की मैं बात कर रहा था, कोई ये कहे, रुकिए वहीं पे, कोई ये कहे कि मैं ये वैक्सीन इसलिए नहीं लगवाऊंगा क्योंकि ये बीजेपी की वैक्सीन है, इस मानसिकता को तोड़ने की जरूरत है। एआई चाहे आप 10 साल बाद लाइएगा, वो होगा नहीं, वो 2 साल पहले आ जाएगा जिस दिन ये आपने मानसिकता बना ली, क्योंकि टेम्परामेंट का खेल है सारा और कुछ नहीं। जी जनाब, यहाँ कांग्रेस वाले बोल रहे थे देश में बहुत तरक्की हुआ, बीजेपी भी बोले, फिर भी इंडिया 118 रैंक हैप्पीनेस इंडेक्स क्यों है? सारा चीज सही है तो 118 हैप्पीनेस रैंक क्यों है? ये मेरा सवाल है। आपका ये सवाल है? 118 रैंक क्यों है? पूरी दुनिया को हमने हैप्पीनेस समझाई है। हाँ, किंतु फिर भी रैंक ये है हमारा। अब आप सोचिए कि कौन, आप दे दीजिए, मैं तो दे सकता हूँ। कहने का हैप्पीनेस इंडेक्स को जो फॉर्मुलेट करता है वो कौन आदमी है? Who is deciding all the factors? प्लीज लिसन। आप वेस्टर्न एंगल से किसी चीज को देखिएगा, आप नहीं, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, दैट वाज द प्रॉब्लम कि वी वर कॉपिंग ऑल दीज थिंग्स प्रीवियसली। नाउ इट इज व्हाट इज हैपनिंग। अरे ये तो आप जो बोल रहे हैं ना कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करके, वेस्टर्न डाटा को लेकर के एवरीथिंग हम लोग पॉल्यूट कर दे रहे हैं। आपको मालूम है भूटान जो है सबसे ऊपर है, और भूटान की आबादी बताएंगे आप, और भूटान किन फैक्टर्स पे है हैप्पीनेस में, ये मुझे बताइए। ग्रॉस जो पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है उसको, उसका जो आता है, उसका जीडीपी, उसका जो आएगा, जो ये आएगा, उससे उसका हैप्पीनेस डिसाइड हो रहा है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं चाचा जी, जैसे मैं तो रोज यही शो खेलता हूँ, खेल तमाशा। जैसे आपको क्लीन शेप पसंद है, भैया को ये पसंद है, और आपको हैप्पीनेस पसंद है, इसका कोई वो नहीं है सर। देखिए, आप ये कहें कि हम बहुत विकसित हो गए, मैं नहीं मानने को तैयार हूं, बिल्कुल नहीं। हमें बहुत दूर तक जाना